मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तंसु राय क्लास 12th डिटर्मिनेंट के अगले क्लास में डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे पिछले वीडियो में। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि उस प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। ये एक्सरसाइज 4.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0। यानी इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग न करते हुए केवल प्रॉपर्टी दिखा करके हम इसको 0 प्रूफ करेंगे। अब कल एक हम प्रॉपर्टी बताए थे पिछले वीडियो में कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाए, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए। तो अगर हम सेकंड रो में यानी C2 में, ये C2 है, C2 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 63 और 2 ऐड कर दें तो 65 आ जाएगा। उसी तरह इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करें 72 और 3 ऐड कर दें तो 75 आ जाएगा। उसी तरह हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें 81 और 5 ऐड कर दें 86 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम जो लास्ट प्रॉपर्टी 6th वाली बताए थे वही अप्लाई करेंगे। अब हम C1 को चेंज कर देंगे। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करेंगे। C1 को C1 प्लस, इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 9C2। कैसे पता चला कि यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देने से C1 भी C3 के आइडेंटिकल बन जाएगा। और प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि जिस कॉलम के सामने एरो देते हैं उस कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, दूसरे किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 65, 75, 86, सेकंड कॉलम 7, 8, 9, थर्ड कॉलम 65, 75, 86। अब फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो C1 एंड C3 क्या है? आइडेंटिकल है, देयरफॉर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। केवल हमको यही प्रूफ करना था, बहुत ही आसानी से विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ हो गया ये। तो प्रॉपर्टी का हम ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, हमको एक भी स्टेप सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का। XYZ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ABC, थर्ड कॉलम X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C, इसको भी हमें प्रूफ करना है 0। तो यहाँ पर भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करें। अब ये क्लियर है कि इसको प्रॉपर्टी से 0 प्रूफ करना है, इसलिए हम किसी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दें या किसी दो रो को आइडेंटिकल बना दें तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अब हमें यही सोचना है कि दो कॉलम बन सकता है आसानी से आइडेंटिकल या दो रो बन सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, C1 के जगह पे C1 प्लस C2 कर दें, तो यहाँ X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C आ जाएगा। और इस तरह से ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी लास्ट प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी यूज होगी। C1 को हम कर सकते हैं C1 प्लस C2। तो C1 को C1 प्लस C2 करेंगे तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा X प्लस A,
वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सेकेंड कॉलम सेम रहेगा, इट मीन्स ए बी सी। थर्ड कॉलम उसी तरह से रहेगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इसकी वैल्यू आ गई 0। 0 क्यों हो गई, यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दिस इज C1 दिस इज C2। दो कॉलम आइडेंटिकल हो या दो रो आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का, इसको भी उसी तरह से प्रूफ करना है विदाउट एनी एक्सपेंशन, यानी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूफ दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a b माइनस सी c माइनस a माइनस बी, फिर c माइनस a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ भी हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं आसानी से कि ये 0 प्रूफ हो जाए। तो 0 प्रूफ हो करने के लिए इसमें हम कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखा सकते हैं, या पूरे एक रो या एक कॉलम को 0 दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें, फर्स्ट रो है R1 को अगर हम कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी कैसे है, R2 में 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए, फिर R3 में भी 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए। तो ऐसा करने से जो फर्स्ट रो है, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो पूरा 0। और किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर पूरा एक रो 0 हो जाए, सभी एलिमेंट या पूरा कॉलम 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये भी प्रूफ हो गया, 0 प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू 0, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एक्सपेंशन कहीं नहीं हो रहा है, विदाउट एनी एक्सपेंशन हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक्सपेंशन नहीं करना है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज समथिंग, या जो भी प्रूफ करना होगा। अगला क्वेश्चन, है फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम BC CA AB, और थर्ड कॉलम है A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। इसकी भी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो पहले हम इस डिटर्मिनेंट को ले लेंगे, फिर से एक बार इसको लिखते हैं 1 1 1, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम BC CA AB, अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AB प्लस AC BC प्लस CA और CA प्लस AB।
हमें इसको ज़ीरो प्रूफ करना है। अब कोई हम ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं, ज़ीरो दो केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। पहला, कोई पूरा एक रो या कोई पूरा एक कॉलम ज़ीरो हो जाए, या कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए। तो यहाँ पे एक रो या एक कॉलम ज़ीरो तो नहीं बन सकता, आइडेंटिकल हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम C2 को कर देते हैं C2 + C3, यानी प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं C2 को C2 + C3। कौन सी प्रॉपर्टी है? सिक्स्थ है, लास्ट है। कैसे? C3 में 1 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? इससे जो है ये सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे सेकंड कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा 1 1 1। सेकेंड कॉलम हो जाएगा AB + BC + CA, AB या BA कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा भी यही होगा AB + BC + CA। तीसरा भी यही होगा AB + BC + CA। अब थर्ड कॉलम उसी तरह से रहेगा AB + AC, BC + CA, CA + AB। अब हम ये देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम हो गए, और किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर कुछ भी कॉमन हो तो बताए थे कि उसको हम बाहर ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था, क्योंकि जब किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू में उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम एक रो से या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। AB + BC + CA को कॉमन ले लो। कहाँ से कॉमन ले लेंगे? सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम इज आल्सो 1 1 1, एंड थर्ड कॉलम AB + AC, BC + CA और CA + AB। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो AB + BC + CA इंटू इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो बाई प्रॉपर्टी, तो पूरी वैल्यू हो गई ज़ीरो। तो ये प्रूफ हो गया ज़ीरो। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया विदाउट एनी एक्सपेंशन। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्सपेंशन नहीं किया जा रहा है, बाय प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल है NCERT का। थोड़ा सा हम जो है क्वेश्चन को बताने में सीक्वेंस यूज कर रहे हैं ताकि इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ चला जाए, जिससे धीरे धीरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, माइंड में सेट हो कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। और इसमें केवल यही समझना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी समझ में आ गया, क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको भी हमें ज़ीरो प्रूफ करना है, तो ये भी उसी टाइप का है। अगर हम दो रो को आइडेंटिकल कर दें या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दें तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब आइडेंटिकल कब होगा? एक में 1 1 1 है, कोई और एक 1 1 1 अगर बन जाए आसानी से तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो अगर हम R1 को फर्स्ट रो को कर दें R1 + R2, यानी फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर दें, तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। x + y + z, x + y + z, फिर x + y + z, और सेकेंड रो zxy, थर्ड रो 1 1 1। अब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट सेम, यानी फर्स्ट रो में x + y + z कॉमन लिया जा सकता है।
तो x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे प्रॉपर्टी से, तो फर्स्ट रो भी 1 1 1 हो गया, सेकेंड रो जेड एक्स वाई, थर्ड रो 1 1 1, सिंस टू रोज R1 and R3 are identical, therefore the value of the determinant is 0, that means x plus y plus z into 0 is equal to 0। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब धीरे धीरे समझ में इसमें आने लगेगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करें कि क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है ये 4.2 एक्सरसाइज NCERT का। प्रूफ करना है B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस जेड C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y एक डिटर्मिनेंट है, इसको प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट A P X B Q Y C R Z। हमको ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ज़रा हम ध्यान देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि यहाँ पे A बन जाए, ये P बन जाए, ये X बन जाए और यहाँ पर बन जाए B Q Y C R Z। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को ले रहे हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट को। इन लेफ़्ट हैंड साइड R1 को, फर्स्ट रो को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों कर रहे हैं? यहाँ बन जाएगा फर्स्ट रो में 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, फिर से यहाँ हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R और यहाँ हो जाएगा 2X प्लस Y प्लस Z। और R1 के बाद एरो लगा है, यानी केवल R1 में चेंजिंग होगी, बाकी R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज। C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में 2 दिखाई दे रहा है, सब में कॉमन है, तो किसी रो किसी कॉलम में अगर सभी एलिमेंट में कुछ कॉमन है उसको बाहर लिया जा सकता है। तो फर्स्ट रो होगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। दूसरा होगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब हमारा मोटो क्या है, लाना क्या है हमको? A P X। यहाँ हमको केवल A चाहिए, यहाँ हमको P चाहिए, यहाँ हमको X चाहिए। तो यहाँ पर A बनाना है,
हम तीनों को ऐड किए थे तो आया था 2A 2B 2C। तो A प्लस B प्लस C में से अगर हम माइनस कर देते हैं A प्लस B को तो यहाँ C बच जाएगा। फिर इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ R बच जाएगा, या C प्लस A को भी माइनस कर सकते हैं तो B बच जाएगा। इसलिए हम R1 को R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। तो इज इक्वल टू R1 को यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R1 को R1 माइनस R2। अब एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा सबको कि हम अगर माइनस इसको करते हैं तब यहाँ B बचेगा, सॉरी हाँ C प्लस है B बचेगा, लेकिन चाहिए हमको A, तो बाद में हम उसको इंटरचेंज करके बना लेंगे। तो पहले हम माइनस करते हैं तो यहाँ बच जाएगा B। फिर दूसरे में जब R प्लस P को माइनस करेंगे तो Q बचेगा। फिर इसमें से हम जब Z प्लस X को माइनस करेंगे तो Y बचेगा। और सेकेंड रो है C प्लस A, उसी तरह से सेकेंड रो वही रहेगा R प्लस P Z प्लस X। थर्ड रो होगा A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। हमने यहाँ सिंगल बना लिया B Q Y। अब फिर इसमें से अगर हम R3 में से R1 को माइनस कर दें तो B कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा। यहाँ Q कैंसिल होगा, P बचेगा। यहाँ Y कैंसिल होगा, X बचेगा। इसलिए हम अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं R3 को R3 माइनस R1। तो R3 को जब R3 माइनस R1 करेंगे तो R1 होगा B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Q कैंसिल P, X प्लस Y से Y माइनस करेंगे तो Y कैंसिल X। पहले हम सभी को सिंगल बना रहे हैं, लास्ट में इंटरचेंज करेंगे, जो लाना है वो आ जाएगा। फिर इसमें डबल बच गया भी, इसको भी सिंगल बनाओ। तो अगर हम R2 को R2 माइनस R3 कर दें तो A कैंसिल C बचेगा, P कैंसिल R बचेगा, X कैंसिल Z बचेगा। इसलिए अगली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R2 को R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा 2 इंडिटर्मिनेंट फर्स्ट रो B Q Y C प्लस A से A को माइनस करेंगे C R Z, R प्लस P से P माइनस Z प्लस X। थर्ड रो उसी तरह से रहेगा A P X। हमने सबको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, बट अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट रो A P X होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को A P X हम कैसे बनाएंगे? अब हम प्रॉपर्टी एक बताए थे कि दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे थर्ड रो में है A P X, लेकिन हमको इसको लाना है फर्स्ट रो के जगह पे, तो इसलिए हम फर्स्ट रो को और थर्ड रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, इनके प्लेस को चेंज कर दें, तो प्रॉपर्टी बताए थे कि उस डिटर्मिनेंट का केवल साइन चेंज होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यानी -2 जो भी वैल्यू आ रही थी वही आएगा, केवल साइन चेंज होगा। फर्स्ट रो होगा A P X
एक्स, और थर्ड रो के जगह पे फर्स्ट रो रख दो बी क्यू वाई, और सेकेंड रो जो था वही रहेगा सी आर जेड। अब हमको जो क्वेश्चन में लाना था, उस क्वेश्चन में जो लाना था, इसमें सेकेंड रो होना चाहिए बी क्यू आर वाई, तो बी क्यू वाई अब यहाँ होना चाहिए। तो फिर एक बार हम करेंगे R2 और R3 दोनों रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो फिर इंटरचेंज कर रहे हैं दो रो, तो फिर साइन चेंज होगा, तो फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। और फर्स्ट रो ए पी एक्स R2 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। तो यही हमको लाना था, राइट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट आ गया, प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूफ किया प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो प्रॉपर्टी यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन हुए जो प्रूफ करने वाले थे कि जीरो लाना है विदाउट एक्सपेंडिंग या कुछ प्रूफ करना है। अब जैसे क्वेश्चन दे देता है कि इवैल्यूएट the value of the determinant delta is equal to 1 1 1 a b c b c c a a b, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये नहीं दिया है कि यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी हम प्रॉपर्टी लगाएं कि इसका एक्सपेंशन आसानी से हो जाए, ईजिली हो जाए। तो इसके लिए हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि किसी एक रो का या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट ज़ीरो बन जाए, दो एलिमेंट कम से कम ज़ीरो बन जाए, तो एक्सपेंशन आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करें, फर्स्ट रो R1 को कर दें R1 माइनस R2, यानी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, यानी R1 माइनस R2। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। R1 माइनस R2 जब करेंगे तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। और फिर यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी, एक बार में दो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। R2 को R2 माइनस R3 कर दें, तो 1 माइनस 1 एक यहाँ भी ज़ीरो बन जाएगा। तो दो ज़ीरो इसमें हो जाएंगे। तो जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट हुआ 1 माइनस 1 ज़ीरो, A माइनस B, फिर BC में से CA माइनस करेंगे तो C कामन B माइनस A, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे 0, B से C माइनस करेंगे B माइनस C, और CA से AB माइनस करेंगे तो A कामन C माइनस B। अब थर्ड रो उसी तरह से रहेगा, क्योंकि दो रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, R1 में और R2 में। एक बार में दो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तीन नहीं। ऐसा नहीं है कि R1 को R1 माइनस R2, R2 को R2 माइनस R3, R3 को R3 माइनस R1, नहीं, क्योंकि R1 और R2 तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। तो 1 C A B थर्ड रो उसी तरह से हमको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम में दो ज़ीरो बन चुका है। तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम दो ज़ीरो अगर बन जाए तो उसके अलांग हम एक्सपेंशन करते हैं तो वैल्यू आसानी से निकल जाती है। यानी अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एलॉन्ग C1, यानी फर्स्ट कॉलम के अलांग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों ज़ीरो हो गए, केवल 1 वाला लिया जाएगा।
और जब 1 वाला लेंगे तो 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। a माइनस बी, c इंटू बी माइनस ए, और फिर b माइनस सी, और a इंटू सी माइनस बी, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे या यहाँ से पहले चाहें तो कॉमन लेके और आसान बना सकते हैं। ज़रा इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा और आसान बना लेते हैं। a माइनस बी कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ -1 तो a माइनस बी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में कॉमन है, क्योंकि 0 से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ माइनस कॉमन लेने पे a माइनस बी हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेते हैं हम a माइनस बी। एक रो में कुछ भी कॉमन हो तो कॉमन लिया जा सकता है। उसी तरह सेकेंड रो से कॉमन ले सकते हैं b माइनस सी, तो a माइनस बी, b माइनस सी हमने कॉमन लिया। कॉमन लिया तो फर्स्ट रो में बचा 0 1 माइनस सी, क्योंकि b माइनस ए था, a माइनस बी कॉमन लिए इसलिए निगेटिव हो गया। सेकेंड में हो जाएगा 0 1 माइनस ए, और थर्ड में हो जाएगा 1 सी, जो है वही रहेगा ए बी। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा एक्सपेंशन में। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एलॉन्ग C1, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब हम C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा a माइनस बी, b माइनस सी, C1 यानी 1, ये प्लस ये माइनस ये फिर प्लस 1, फिर डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 1 वाले रो 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 माइनस सी माइनस ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, b माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी, यानी c माइनस ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ही डिटर्मिनेंट का ट्रिक है कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 बने, 2 0 कम से कम बन जाए, और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देते हैं। ऐसा करने से एक्सपेंशन का कैलकुलेशन एक ही स्टेप में आसान हो जाता है, क्योंकि 2 स्टेप्स जो हैं इसके वो ऑलरेडी 0 हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह से करेंगे कि उसमें मैक्सिमम जो है वो 0 बने। जब मैक्सिमम 0 बनेगा, 2 0 बनेगा, तो उसका एक्सपेंशन जो है वो आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है by using determinant properties of determinant so that 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to a minus b, b माइनस सी, c माइनस ए। ये हमको प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है इसमें, यानी एक्सपेंशन हम करेंगे लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए करेंगे। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट में कि तीनों 1 1 हैं।
तो हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि इसमें 2 जीरो बन जाए। जब 2 जीरो बन जाएगा तो उसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, ये आ जाएगा। और एक और इसका ट्रिक यहाँ से समझ सकते हैं, a माइनस बी है, a माइनस बी और b माइनस सी, यानी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में r1 को r1 माइनस r2। ऐसा करने से ये जीरो बन जाएगा और यहाँ a माइनस बी भी आ जाएगा कॉमन। फिर r2 को करेंगे r2 माइनस r3, क्योंकि 2 जीरो हमें बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो बन जाएगा, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड रो में 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर थर्ड में 1 सी स्क्वायर। अब देखिए 2 जीरो बन चुका है। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम ये देख लेंगे कि कुछ कॉमन मिल जाए तो और आसान होगा। तो फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन, इसलिए फर्स्ट रो में हम कॉमन ले लेंगे a माइनस बी। सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन, तो b माइनस सी कॉमन। जब a माइनस बी कॉमन लेंगे जीरो में से तो जीरो ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी में a माइनस बी कॉमन ले चुके हैं, बचेगा a प्लस बी, इसमें ये है 0। यहाँ b माइनस सी कॉमन लिए तो 1, यहाँ b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी, और थर्ड में 1 सी स्क्वायर। अब जिस कॉलम में 2 जीरो दिखाई दे रहा है उसके लॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंड करने पर a माइनस बी, b माइनस सी आ चुका है। सॉल्व करेंगे तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट c माइनस सी आ जाएगा। तो एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट में होगा 1 वाले रो, 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, b प्लस सी माइनस a प्लस b, तो b कैंसिल होगा, बचेगा c माइनस a। तो ये आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा कैसे आया। तो ये ट्रिक समझना है। प्रूफ हो गया कि हम मैक्सिमम जहाँ भी इवैल्यूएट करना हो, प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो हमें पता है उसमें से यूज करें कि उस एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम जीरो बने। ऐसा करने से एक्सपेंशन आसानी से हो जाता है और ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब से अगले वीडियो में फिर आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।